आज हम फिल्म बैंग बैंग के बारे में जानेंगे। बैंग बैंग 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है और स्टार स्टूडियो के पार्थ अरोड़ा ने इसका निर्माण किया है। यह फिल्म 2010 की अमेरिकी फिल्म नाइट एंड डे की आधिकारिक रीमेक है और इसमें ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, जावेद जाफरी और पवन मल्होत्रा ने अभिनय किया है। फिल्म में एक रहस्यमय चोर का सामना एक साधारण बैंक रिसेप्शनिस्ट से होता है जो घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है जिसके परिणामस्वरूप कई भागने की घटनाएं होती हैं। ग बैंक 140 करोड़ के बजट पर बनी थी। इसे 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर पारंपरिक और आईमैक्स थिएटरों में रिलीज किया गया था और इसे तेलुगु और तमिल में एक साथ उसी तारीख को डब संस्करणों के साथ भी रिलीज किया गया था। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 332 करोड़ की कमाई की और 2014 की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में कुख्यात आतंकवादी उमर जफर के भारत प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक संधि पारित होने के बाद कर्नल वीरेन नंदा को जेल से भागने के दौरान लंदन में उमर द्वारा मार दिया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। उमर, जिसे उसके भरोसेमंद लेफ्टिनेंट हामिद गुल द्वारा बचाया जाता है, कोहिनूर चुराने वाले भारतीय चोर के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित करता है। एक रहस्यमय व्यक्ति राजवीर नंदा हीरे को चुरा लेता है जहां वह जफर और गुल के इसे पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग करता है। शिमला के एक स्थानीय रेस्तरां में गुल के आदमियों के साथ हुए झगड़े के बाद राजवीर एक रेस्तरां में जाता है और बैंक की रिसेप्शनिस्ट हरलीन साहनी से मिलता है। हरलीन अपनी ब्लाइंड इंटरनेट डेट विकी कपूर का इंतजार कर रही है। राजवीर डेट मान लेता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन गुल के आदमियों द्वारा पाए जाने के बाद उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। सच्चाई जानने के बाद हरलीन वहां से चली जाती है, लेकिन घर वापस आते समय उसकी मुलाकात फिर से राजवीर से होती है जो एक गोली निकालने के लिए उससे मदद मांगता है। जाने से पहले राजवीर उसे एक बेहोश करने वाली दवा देता है और उसे डराने की रणनीति के बारे में बताता है कि कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारी उसे उसके खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेंगे। राजवीर की भविष्यवाणी सच हो जाती है जब 2 सरकारी एजेंट जोरावर कालरा और उनके मुखबिर इंस्पेक्टर भोला हरलीन से उनके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए विनती करते हैं, लेकिन इसके बजाय वे एक सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़ते हैं। राजवीर के निर्देशों पर ध्यान देते हुए हरलीन एक पिस्तौल ढूंढती है और उन्हें बंदूक की नोक पर रखती है। राजवीर आता है और दोनों भाग निकलते हैं, लेकिन हरलीन के मैनेजर करण सक्सेना से मिलते हैं जिसे राजवीर पैर में गोली मार देता है। हरलीन मांग करती है कि वह घर लौट आए और बताती है कि उसने राजवीर पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है, जिससे उनकी वफादारी पर बहस होती है। लेकिन हरलीन अंततः यह महसूस करने का फैसला करती है कि वह वास्तव में उसकी रक्षा करना चाहता है और उसके साथ चलती है। पिज्जा हट आउटलेट की यात्रा के दौरान राजवीर ने खुलासा। राजवीर हरलीन को बेहोश कर देता है और उसके साथ भाग जाता है। अज्ञात समय तक भागने के बाद हरलीन एक समुद्र तट पर जागती है। जब हरलीन अपनी दादी को कॉल करने के लिए राजवीर का फोन लेती है तो सरकारी अधिकारी और गुल के आदमी गुल के लेफ्टिनेंट रॉबर्ट के नेतृत्व में उनका पता लगाते हैं और गोलीबारी शुरू होती है जो अधिकारियों और रॉबर्ट के गुर्गों को खत्म करने के बाद दोनों को फिर से भागने के लिए मजबूर करती है। हरलीन अगली सुबह प्राग में उठती है जहां भागने का नेतृत्व करने के राजवीर के प्रयासों को पहचानने के बाद उसे उस पर फिर से विश्वास हो जाता है। बाद में वे गुल को एक कैसीनो में ट्रैक करते हैं और हरलीन से जुड़ी एक साजिश के बाद राजवीर अंततः गुल को मार देता है। हरलीन को भारतीय दूतावास ले जाया जाता है। एक पुल पर एक और बहस के बाद जब वे भागने की कोशिश करते हैं, राजवीर ट्रैकिंग डिवाइस को सक्रिय करता है और कोहिनूर हरलीन को दे देता है,
जहां पुल से कूदते समय उसे गोली लग जाती है। हरलीन घर लौटती है और अपनी दादी से मिलती है, लेकिन राजवीर को याद करने लगती है। एक क्षण में हरलीन उसके घर का पता लगाती है और पंकज की किताब के ऑर्डर की डिलीवरी रनर के रूप में प्रस्तुत होकर राजवीर के पिता पंकज और उसकी मां शिखा से मिलती है। तनावपूर्ण क्षण के परिणामस्वरूप हरलीन अचानक निकलने की कोशिश करती है, जब वह जल्द ही राजवीर की तस्वीरों से टकराती है, जो शिखा द्वारा जय नंदा वीरेन के भाई के रूप में प्रकट किया जाता है। जबकि वीरेन की हत्या की पुष्टि हो जाती है, पंकज जय की मौत के पीछे की कहानी के सेना के संस्करण को स्वीकार करने से इनकार कर देता। अपने घर के बाहर हरलीन का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक रेगिस्तानी महल के अंदर ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात जफर से होती है, जो बताता है कि आत्मसमर्पण किया गया हीरा नकली है, जबकि जोरावर जफर का मुखबिर निकलता है। जोरावर असली हीरे का पता लगाने के प्रयास में हरलीन को एक सत्य सीरम देता है, लेकिन वह यह निष्कर्ष निकालती है कि राजवीर जीवित है और जफर को मारने और उसके आदमियों को खत्म करने के लिए आ रहा है। उसी समय राजवीर, जिसे मृत मान लिया गया था, समय बम लगाता है और चुपचाप जफर के गुर्गों को खत्म कर देता है, जिन्हें महल के बाहर तैनात किया गया है। महल के अंदर राजवीर जफर का सामना करता है और बताता है कि कोहिनूर चोरी नहीं हुआ था। जैसे ही महल को नष्ट करने वाले टाइम बम फटने लगते हैं, जफर अपने बचे हुए आदमियों के साथ भाग जाता है, जबकि राजवीर हरलीन के साथ भाग जाता है और उसे हर समय बचाता है। हालांकि जफर बाद में उन दोनों को रोक देता है, जहां वह हरलीन को बंधक बना लेता है और उसके साथ सी प्लेन में सवार होकर निकल जाता है। राजवीर अंततः सी प्लेन को जमीन पर गिरा देता है और इस प्रक्रिया में अंततः जोरावर भी मारा जाता है। एक तीव्र टकराव के बाद राजवीर हरलीन को जलते हुए विमान से बाहर धकेलने के बाद जफर को मार देता है और सी प्लेन से बाहर कूद जाता है, जो जफर की मौत के कुछ सेकंड बाद फट जाता है। राजवीर बेहोश हो जाता है और डूबने लगता है, लेकिन हरलीन उसे बचा लेती है क्योंकि सेना के अधिकारी दोनों को एयरलिफ्ट करते हैं। राजवीर एक अस्पताल में जागता है और नारायणन, जो उसका असली बॉस है, उसे बताता है कि उसे हरलीन या उसके अपने परिवार को फिर से देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नर्स के रूप में प्रस्तुत हरलीन राजवीर को बेहोश कर देती है और दोनों भाग जाते हैं। भागने के एक अज्ञात दौर के बाद राजवीर अपने माता पिता से फिर से मिलता है और आखिरकार हरलीन को उनसे मिलवाता है। अब फिल्म समाप्त होता है।